So good morning children. Yesterday I had given you one exercise regarding direct, indirect or reported speech. Today this exercise contains the exercise that I gave you yesterday as well as some other sentences also. You have to correct your exercise, correct your work with the help of this exercise and explanation. So let us go for the explanation of the exercise. Exercise was change the following into indirect speech. He said to me, I have often told you not to play with fire. He told me that he had often told me not to play with fire. ध्यान दीजिए, he said to me past tense है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको had कर दिया, यानी past perfect कर दिया, अंदर have को had हो जाएगा. He told me that I का कनेक्शन फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से हुआ तो he had often told me. मी क्यों? क्योंकि इसने मी से कहा, इसलिए हमने इसको मी कर दिया. नॉट टू प्ले विद फायर. ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो आपके इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से. ओके. You have all done it very badly, said the teacher. ओह माय गॉड, ये तो बाद में आ गया, अब क्या करेंगे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा बाद में आएगी, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पहले हो जाएगी और रिपोर्टेड स्पीच को हम बाद में लिखेंगे. इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? द टीचर सेड. क्योंकि यहाँ पे टोल्ड नहीं है, टू नहीं, इसलिए हमने टोल्ड नहीं किया है. द टीचर सेड दैट. अब यहाँ पर यू का कनेक्शन मुझसे भी हो सकता है, किसी बच्चे से हो सकता है, इसलिए हम इस यू को ही में या फिर आई में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेंटेंस पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए हमने इसको कर दिया हैड डन इट ऑल वेरी बैडली. दे रोट पास्ट टेंस है. अब जो यहाँ पे रोट है, सेड है, रिमार्क्ड है, कोई भी वर्ड हो सकता है, आपको उसको वैसे इट इज लिख देना है, यानी दे रोट. कोटेशन मार्क्स रिमूव कर दिए हमने. दैट इट इज का पास्ट वाज, इट वाज टाइम. अब दे क्यों? क्योंकि यहाँ ये बी फर्स्ट पर्सन है और इसको हमने सब्जेक्ट से चेंज कर दिया, इसलिए इट वाज टाइम दे थॉट अबाउट सेटिंग दैट मैटर. दिस का हो जाता है दैट. नाउ पीपल से टू अस. से टू अस मीन्स पीपल टेल अस. पीपल से टू अस ओनली इंडिया कैन विन द मैच. यहाँ पर मैंने पीपल से दैट कर दिया है, आप इसको कर लीजिएगा पीपल टेल अस दैट. पीपल टेल अस दैट रिमूव कर दीजिएगा से को. पीपल टेल अस दैट. वंस अगेन सुन लीजिए, क्या कन्वर्ट करेंगे? पीपल टेल अस दैट ओनली इंडिया कैन विन द मैच. क्योंकि से प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे. द टीचर प्रॉमिस्ड पास्ट टेंस हो गया. अब प्रॉमिस्ड है, सेड है, रिमार्क्ड है, रोट है, सिंपल कंटिन्यू. द टीचर प्रॉमिस्ड इफ यू कम बिफोर स्कूल टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट. द टीचर प्रॉमिस्ड दैट इफ. अब यहाँ पर किससे कहा होगा? मुझसे कहा होगा, इसलिए हमने इसको कर दिया आई. आप इसको ही भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यू है और यू को हम कर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से, यू मीन्स मैं हो गया, इसलिए मैंने इसको कर दिया है आई. दैट इफ आई वेंट आफ्टर स्कूल द नेक्स्ट डे ही वुड एक्सप्लेन इट. हमने ही कर दिया है आई का, क्योंकि हमारा कहने वाला टीचर है, थर्ड पर्सन है. ओके. और बिल का वुड हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया. शी रोट उसने लिखा. आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग एंड लॉन्गिंग फॉर माई सन्स रिटर्न. तो उसने लिखा. शी रोट दैट. शी एम का होता है वाज. शी वाज वेटिंग एंड वॉचिंग एंड लॉन्गिंग फॉर हर सन्स रिटर्न. वो अपने बेटे के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी. द एग्जामिनर्स ऑर्डर्स बर है मीन्स इसको आप सेट सपोज कर लीजिए. द एग्जामिनर्स ऑर्डर्स बर का बर रहेगा. नो वन इज टू ब्रिंग बुक्स इनटू द रूम एंड आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट व्हाट आई हैव टोल्ड यू टू डू. द एग्जामिनेशंस ऑर्डर्स बर दैट. अब नो वन इज का हो जाएगा वाज. टू ब्रिंग बुक्स इनटू द रूम नॉर आस्क हिम. क्यों किया हमने? कहने वाला थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने मी का हिम कर दिया. क्वेश्चंस अबाउट ही. अब आई का हमने ही चेंज किया है, क्योंकि सुनने वाला मैं हूँ, कहने वाला
टीचर है इसलिए सब्जेक्ट चेंज करेंगे। ही हैड टोल्ड अस टू डू, अस हमने इसलिए किया है क्योंकि टीचर ने हमसे कहा होगा। द ड्वार्फ सेड टू हर, देखिए पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का, इसलिए प्रॉमिस मी दैट व्हेन यू आर द क्वीन यू विल गिव मी योर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। नाउ द ड्वार्फ आस्क्ड, हमने इसको आस्क्ड कर दिया क्योंकि एक तरह से ऑर्डर जैसा, इसलिए हमने इसको टोल्ड नहीं करना है, आस्क कर दिया है। उसने उसको प्रॉमिस लिया, उसको ऑर्डर दिया है, तो द ड्वार्फ आस्क्ड हर टू, हमने क्वोटेशन मार्क्स को टू में चेंज किया क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो टू प्रॉमिस हिम दैट व्हेन शी वाज द क्वीन, शी क्यों हुआ क्योंकि यू का कनेक्शन हर से है, इसलिए व्हेन शी वाज द क्वीन शी वुड गिव हिम हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। फर्स्ट बॉर्न मीन्स होता है पहला, तो जब भी उसने एक दौर में कहा कि मुझसे वादा करो कि जब तुम रानी बन जाओगी तो तुम अपने पहले बच्चे को मुझे दे दोगी। दैट इज माई हॉर्स, ये मेरा घोड़ा है। सेड ही, उसने कहा, एंड इफ आई डू नॉट प्रूव इट इन अ फ्यू मिनट्स आई विल गिव अप माई क्लेम। यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम कर दी कि इसको बाहर कर दिया है, इसको अंदर कर दिया, क्या करें, कुछ नहीं। हमारा कहने वाला कौन है, सेड ही, हम सेड ही को पहले आएंगे। ही सेड दैट, दैट क्यों लगाएंगे क्योंकि एक दैट हो गया हमारा कोटेशन मार्क्स का, एक दैट किसका हुआ, कोटेशन मार्क का, तो ही सेड दैट। अब ये दूसरा दैट कहाँ से आ गया, ये वाला दैट, ओके। तो पहला दैट कोटेशन मार्क से आया और सेकंड दैट जो इसमें दिया हुआ है, तो ही सेड दैट दैट was his horse and if he did not prove it in a few minutes he would give up his claim। अगर उसने एक मिनट में ये साबित नहीं कर दिया कि ये घोड़ा उसका है तो वो अपना क्लेम छोड़ देगा। यहाँ ध्यान देना है कि पहला वाला दैट, जो दैट वो यहाँ पर आ गया सेंटेंस से, और ये वाला दैट किसका है, कोटेशन मार्क्स का है, ओके। तो एक चीज और ध्यान रख कर लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो दो फॉर्म्स हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को चेंज करता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो इसके सब्जेक्ट से चेंज होगा, और जो ऑब्जेक्ट होता है जो सेकंड पर्सन है वो इसके ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? फर्दर आप एक बार फिर से इसको रिवाइज में ले लीजिए, क्या क्या रूल्स हैं। सेड टू को हम अकॉर्डिंग टू दैट चेंज कर देते हैं, टेल टेल्स, आस्क और रिक्वेस्ट वगैरह में चेंज कर देते हैं। रिमूव कॉमा को हटाने के बाद में हम जनरल सेंटेंस में दैट यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस में इफ़ यूज़ करते हैं या क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, और ऑर्डर रिक्वेस्ट में हम टू यूज़ करते हैं। थर्ड रूल क्या था, टेंस का सिंपल रूल था कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। फोर्थ रूल था हमारा कि मॉडल्स को हम अपनी पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, जैसे कैन का कुड, बिल का बोर्ड, शैल का शुड, ओके। इन दिस वे मेक अ माइट हो जाएगा। कुछ अदर वर्ड चेंज करते हैं, जो मैं कुछ थोड़े से बता रहा हूँ, जैसे कम का गो हो जाता है, तो अगर गो है तो कम का गो है, केम का बेंट हो जाएगा, हेयर का देर हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। और उसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हमने सीखे थे, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर ये पूरे की पूरी एक्सरसाइज को फिर से देख सकते हैं। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड कम अगेन बेटर।